में चौथे चरण यानी 13 मई को मतदान है और चुनाव प्रचार बंद हो चुका है। ऐसे में हर प्रत्याशी अब घर पर ही मौजूद है और अपने जो पोलिंग स्टेशन हैं, उन पर जो बस्ता भेजने का कार्य है, वो घर से ही कर रहे हैं। हम बातचीत करेंगे आज सपा के जो धौरहरा से प्रत्याशी हैं आनंद भदौरिया, उनसे बातचीत करेंगे आज कई सवालों को लेकर क्योंकि चुनाव प्रचार बंद हो चुका है। ऐसे में अब जो चुनाव का आखिरी दौर है, कल मतदान होना है। ऐसे में क्या लगता है, आपने पूरा चुनाव प्रचार कर लिया, अखिलेश यादव जी भी आए आपके कार्यक्रम में, सभा करने क्षेत्र में, क्या माहौल लग रहा है बाकी में? At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. सबसे पहले मैं अपने सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का और वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि पिछले 1 बरस पहले हम लोगों ने इस लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू की थी। हमारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने जी तोड़ मेहनत करने का काम किया है, चाहे संगठन बनाने का मामला रहा हो, चाहे कोई भी हमने कार्यक्रम दिया हो, उन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है और जनता के बीच में जुड़ करके जनता के सवालों को परखने का, उनके बीच में जाने का, उन मुद्दों को उठाने का भी काम किया है, उस जनता के मर्म को समझने का काम किया है और उसी की बदौलत जनता आज समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है और कहीं न कहीं पिछले 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, दिल्ली की और 7 बरस की उत्तर प्रदेश सरकार की जो नाकामी रही है, उसको लेकर के जनता के बीच में गुस्सा है और जनता आज स्वयं चुनाव लड़ने का काम कर रही है। आपने देखा होगा कि अभी एक मोदी जी ने बयान दिया है अंडानी अंबानी को लेकर, चुनाव के पहले उनका नाम नहीं आता था। ऐसे में क्या लगता है उनका नाम आना? नहीं, मैं सवाल किसी का नाम आना ना आना, सवाल ये नहीं है। जब आपके पास मुद्दे नहीं होते हैं, जब आपके पास कोई काम गिनाने वाला नहीं होता है, तो फिर आपके पास ऐसे ही मुद्दे आते हैं। फिर आपके पास हिंदू मुसलमान आता है, फिर आपके पास झूठी लफ्फाजी आती है, फिर किन्हीं उद्योगपतियों का नाम आता है, जाता है। तो जनता के सवालों पर जवाब ना बीजेपी के पास है, ना देश के प्रधानमंत्री के पास है। क्यों नहीं रोजगार का सवाल उठता है? क्यों नहीं महंगाई का सवाल उठता है? क्यों नहीं जो किसानों की समस्याएं उस पर कोई बात होती है? क्यों नहीं एमएसपी पे बात होती है? क्यों नहीं जाति जनगणना पर बात होती है? और क्यों नहीं किसान के कर्ज माफी पे बात होती है? तो सवाल जो बुनियादी चीजें हैं, उन पर सरकार ने पिछले 10 साल में कोई ध्यान नहीं दिया। हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, अलगाववाद, क्षेत्रवाद और दिखावा जितना हो सकता था, चमकदार भारत दिखाने की कोशिश विदेशों में भी हुई, उस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए और देश के अंदर भी विज्ञापन पर जिस तरह पैसा लुटाया गया, उससे विज्ञापनों में तो देश की तस्वीर सुधरी है, लेकिन धरातल पर कोई परिवर्तन आम आदमी के जीवन में नहीं हुआ। आम आदमी का जीवन बद से बदतर हो गया है। आप चाहे देखिए, रोजी रोटी की समस्या हो आम आदमी के सामने, अस्पतालों में दवाई का इंतजाम नहीं, डॉक्टर नहीं, सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं, हजारों करोड़ का बजट खर्च करने के बाद आज सड़कों की क्या हालत है, आपसे छुपी हुई नहीं है। तो कहीं न कहीं और महंगाई ने आम आदमी का जीवन जीना दूभर कर दिया है। सब्जी दाल से लेकर के जरूरत के सामान सारे महंगे हो गए और किसान को उपज का मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं न कहीं हर वर्ग परेशान है। जीएसटी, नोटबंदी जो बढ़े, कहीं न कहीं वो एक इवेंट बन करके रह गए। उसका प्रचार बहुत हुआ और सरकार इवेंट पर ज़्यादा भरोसा रखती है, प्रचार-प्रसार पे ज़्यादा भरोसा रखती है, लोगों की समस्याएँ हल करने में कम भरोसा रखती है। तो इसलिए आज चुनाव आया है तो प्रधानमंत्री जी हों, जो अन्य मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री जी का गुणगान करने के अलावा दूसरा उनके पास कोई इश्यू नहीं है, कोई सवाल नहीं है, जिसको लेकर के वो अपनी बात रखें। और प्रधानमंत्री जी अ, इस बार तो उनकी भाषण कला में वो माहिर हैं, लेकिन जनता अब जान गई है असलियत कि केवल भाषण से पेट नहीं भरने वाला। इसलिए जनता इस बार उनके किसी भी बयान को बहुत सीरियसली नहीं ले रही है। आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं?
ये आपसे विपिन जी कई बार बात हुई, मुद्दे वही बुनियादी सवाल हैं जिसको लेकर के हम लोग जनता के बीच में गए हैं और जनता ने भरोसा किया है कि नहीं, अगर ये लोग आएंगे, पहले भी समाजवादी लोग या कांग्रेस पार्टी के लोग सरकारों में रहे हैं तो उन्होंने आम आदमी की समस्याओं का समाधान किया है। जनता का हमारे मैनिफेस्टो पर भरोसा है, जो हम लोगों ने कर्जा माफी का वायदा किया है, जो हमने महालक्ष्मी योजना के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का वायदा किया है, जो हमने नौजवानों को 30 लाख सरकारी नौकरी और पहली पक्की सरकारी नौकरी का, और बाकी जो उच्च शिक्षित नौजवान हैं उनको अप्रेंटिस के लिए 1 लाख रुपए देने का सवाल हो, या डाटा और आटा फ्री देने का सवाल हो, या जो मनरेगा की मजदूरी है उसको 450 रुपए करने का सवाल हो। ये तमाम सारे मुद्दे हैं जो लेकर के हम लोग जनता के बीच में गए हैं और जनता ने उस पर समर्थन देने का काम किया है। और व्यक्तिगत रूप से हमने भी थाने तहसील में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसकी लड़ाई लड़ने का जनता को भरोसा दिया, क्योंकि आम जनता परेशान है। आज थाना और तहसील में उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। दूसरा सवाल जो बुनियादी सवाल है जनता का, वो आवारा पशुओं से जनता परेशान है। मैंने भरोसा दिया है कि सदन में इस मामले को उठाने का हम लोग काम करेंगे और जब तक सरकार कोई अस्थायी समाधान, कोई कार्य योजना बना करके नहीं प्रस्तुत करती, तब तक हम लोग ये लड़ाई दिल्ली की सरकार से लड़ते रहेंगे। ये जनता को हमने भरोसा देने का काम किया है। धौरहरा लोकसभा में किससे मुकाबला आप मानते हैं? नहीं, मुकाबले में तो कोई नहीं, क्योंकि जब जनता लड़ती है चुनाव तो मुकाबला किससे है। हाँ, हालांकि जनता जिस तरह लड़ रही है, आपने खुद देखा होगा कि इकलौता शायद, हालांकि मैं अन्य क्षेत्रों के बारे में नहीं ज़्यादा जानकारी रख पाया, केवल धौरहरा लोकसभा चुनाव तक ही हमारा पूरा कैंपेन और पूरा दशा दिशा हमारी और जो दायित्व तो हमारा रहा वो धौरहरा तक ही हम लोग सीमित रहे। ना अखबार पढ़ पाए, न टीवी देख पाए, न सोशल मीडिया पे कहीं से और खबरें भी नहीं मिली। तो हमें धौरहरा की जानकारी है। तो मुकाबले की आप बात कर रहे हैं, तो जब जनता चुनाव लड़ती है तो जनता का तो जनता से मुकाबला होगा नहीं, तो इसलिए कहीं न कहीं मुकाबले में कोई नहीं है और मुझे लगता है जनता चुनाव जीतेगी। 2 बार की सांसद रेखा वर्मा हैं, भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार उन पर प्रत्याशी बनाया है, तीसरी बार भरोसा जताया। उनकी सभा में पीएम से लगाकर गृह मंत्री 2 सीएम आ चुके हैं। नहीं, तो क्या लगता है आपको? नहीं, वो बात कट गई। मैं वही बात कहने वाला था कि जो आपने पिछला सवाल, मेरे दिमाग से बात स्लिप जी। कर गई। मैं वही कह रहा था कि जनता चुनाव लड़ रही है, उसका प्रमाण ये है कि प्रधानमंत्री को हमारे क्षेत्र में सभा करने के लिए आना पड़ा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को आना पड़ा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को आना पड़ा, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को आना पड़ा, उनका पुराना क्षेत्र भी यही था, और कई मंत्रियों को आना पड़ा। उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्रियों को कई सभाएं करनी पड़ी, लेकिन उसके बाद भी कई जनता के मुकाबले में खड़े नजर नहीं आते। आपने जिनको जिक्र किया भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का, मैं एक उल्टा सवाल इसी पे पूछना आपसे चाहता हूं, आखिर जनता उन्हें तीसरी बार क्यों मौका दे? जनता तीसरी बार उन्हें क्यों दिल्ली भेजने का काम करे? 2 बार उनको जनता ने भेजा ना, लाखों मतों से जिता करके भेजा, लेकिन जनता के पैमाने पर कहीं खरी नहीं उतरने का काम उन्होंने किया है। तो केवल अगर मैं आपसे ये कहूं कि कभी आपको मिल जाए, आप सवाल पूछना उनसे, और दिल्ली और यूपी की सरकार की उपलब्धियों के अलावा उनसे 5 उपलब्धियां पूछ लेना कि 5 विधानसभाओं में, हर विधानसभा में एक-एक उपलब्धि बता दीजिए, जो आपने दिल्ली और यूपी सरकार की आमतौर पर हर क्षेत्र के लिए जो सार्वजनिक उपलब्धियां हैं, उससे छोड़ करके व्यक्तिगत एक सांसद के नाते उन्होंने कौन-सा काम 5 विधानसभाओं में करने का काम किया, केवल एक-एक काम बता दें। तो मुझे लगता है कोई जवाब नहीं होगा उनके पास। और दूसरा, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कम से कम एक सांसद को क्षेत्र में तो उपस्थित रहना चाहिए, लेकिन क्षेत्र में भी उनकी अवेलेबिलिटी ना के बराबर रही है। वो इसलिए मैं कह सकता हूँ, अगर आपको मिलें, आपको तो सीतापुर, लखीमपुर दोनों लोकसभाओं की इनकी भी जानकारी होगी, और चूंकि हमारा क्षेत्र जो धौरहरा लोकसभा है दोनों जिलों से आता है, 3 लखीमपुर की, 2 सीतापुर की लोकसभा विधानसभाएं आती हैं, तो आप उनसे कभी सीतापुर विधानसभा का कोई एक गांव और धौरहरा लोकसभा का कोई एक गांव दोनों मिला के पूछ लीजिएगा
ये दोनों गांव कहाँ पड़ते हैं, तो शायद सवाल का जवाब ना मिल पाए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर अवेलेबिलिटी नहीं रही है क्षेत्र में, तो जानकारी का भी अभाव है क्षेत्र के बारे में। इसलिए मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जनता से ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि 10 साल उन्होंने बीजेपी को मौका दिया है, 5 साल हम लोगों को भी मौका दें और एक बार कंपैरिज़न करेंगे कि 10 साल में जो वो नहीं कर पाए, शायद 5 साल में हम लोग करके दिखाएँ और नहीं कर पाए तो जनता फिर फैसला करेगी। एमएलसी रहते आपने कई कार्य किए धौरहरा लोकसभा क्षेत्र में, लोग उसकी चर्चा भी करते हैं। अगर इस बार धौरहरा लोकसभा की जनता आपको सांसद बनाती है, तो कौन-सी ऐसी सौगात देने का काम करेंगे? नहीं, वो एक शेर है कि कहने वाले ना कुछ कर सके हैं, कर गुजरते हैं चुप रहने वाले। जो गरजते हैं बादल वो लेकिन मैंने देखा बरसते नहीं हैं। तो अभी से कोई बड़ी-बड़ी वादे कर देना और कोई लफ़्फ़ाज़ी कर देना, ये जल्दबाज़ी भी होगी और अतिशयोक्ति भी होगी। लेकिन एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो कलम में ताकत होती है, जो एक सांसद कर सकता है अपने क्षेत्र में, वो सारा का सारा हम लोग काम करेंगे। और अगर दिल्ली में भी हुकूमत बनेगी, तो सरकार के हाथ तो बहुत लंबे होते हैं, सरकार चाहे तो चाँद सितारे भी तोड़ के ला सकती है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम असंभव नहीं है जो किया नहीं जा सकता है। केवल धौरहरा क्षेत्र ही नहीं, अ, उत्तर प्रदेश का हर एक क्षेत्र अभी उतना विकसित नहीं है जितना होना चाहिए, या कुछ एक हम लोगों ने काम किए हैं, हमारी सरकार ने या इस सरकार ने, लेकिन उससे आम आदमी के जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ है। हम लोग ज़रूर ऐसा चाहेंगे कि कुछ न कुछ ऐसे काम हों जिससे किसानों को भी लाभ मिले, हमारे जो नई पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी है, जो हमारे देश का भविष्य है, और वही कल का भारत क्या होगा, ये नई पीढ़ी जैसी होगी वैसे ही कल का भारत भी हमारा बनेगा। तो उस नई पीढ़ी के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम अपने महिलाओं के लिए क्या कर सकते हैं? हम बेरोज़गारों के लिए क्या कर सकते हैं? व्यापारियों के लिए क्या कर सकते हैं? प्रयास करेंगे कि समाज के हर एक तबके के लिए हम लोग काम करने का प्रयास करें। तो उसके लिए जो, अगर दिल्ली में सरकार बन गई तो हर काम संभव है, सब कुछ कर सकते हैं। और अगर केवल एमपी बन करके रह गए, तो एक एमपी की जो भूमिका होती है उसका 100% हम लोग देने का काम करेंगे, क्षेत्र में भी रहेंगे, सदन में भी मुद्दों को उठाने का काम करेंगे, और जो सांसद की निधि होती है, प्रयास करेंगे कि जनता तय करे कि वो निधि किस तौर पर खर्च हो, विकास के काम कौन-कौन से कराए जाएँ जिससे जनता को लाभ मिले। चुनाव प्रचार थम गया है, ऐसे में कल मतदान है, तो क्या क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहेंगे? मैं अपने धौरहरा क्षेत्र की सम्मानित जनता से अपील करूँगा, एक मौका अपने भाई और बेटे और भतीजे को देने का काम करेंगे। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि पूर्व में भी हम लोगों ने काम किया है और आगे भी काम करेंगे, आपका सम्मान भी करेंगे, आपके सुख-दुःख में शामिल होने का भी काम करेंगे, और अगर आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए, तो दोबारा चुनाव लड़ने का भी काम नहीं करेंगे। हाँ, ये सच है कि जैसे आज़ादी की लड़ाई में हर एक जाति, धर्म, मज़हब के लोगों ने एक साथ आकर के अंग्रेज़ों को देश छोड़ने पर मजबूर किया था। हमें खुशी है कि आज इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के साथ बीजेपी को हटाने के लिए समाज का हर एक तबका और हर एक जाति बिरादरी के लोग आज हमारे साथ खड़े हैं। बड़ी तादाद में मुसलमान भाई हैं, जो यादव मुसलमान की केवल पार्टी कही जाती थी, समाजवादी पार्टी। आज हमारी पार्टी के साथ हर एक जाति बिरादरी के लोग खड़े हैं, कोई ऐसी बिरादरी नहीं। हमारे क्षेत्र की एक बहुतायत में बड़ी आबादी की बिरादरी है, पारसी जाति, पारसी स्वाभिमानी जाति होती है हमारे यहाँ, मजबूत जाति है, और वो पूरी मजबूती के साथ हमारे साथ खड़ी है। हमारे दलित भाई हैं, वो संविधान बचाने के लिए, उन्हें पता है कि आज संविधान, बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब का संविधान खतरे में है। बीजेपी बाबा साहब के संविधान को हटाना चाहती है। तो कहीं न कहीं संविधान बचाने के लिए हमारे लोग आज, दलित भाई संविधान बचाने के लिए हम लोगों के साथ बड़ी तादाद में खड़े हैं। क्षेत्र में हमारे जो बुद्धिजीवी तबका है, ब्राह्मण वर्ग है, वो बड़ी तादाद में हम लोगों के साथ समर्थन मिल रहा है। सबसे ज़्यादा प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोग हमारी मोहाली विधानसभा में हैं, और एक हम लोग भी मोहाली विधानसभा के हैं। तो कहीं न कहीं एक परिवार का बेटा मान करके एक बड़ा समर्थन उनका भी मिल रहा है।
आपका अन्य जो पिछड़ी जातियां हैं, चाहे कश्यप है, चाहे मल्लाह है, चाहे पाल है, अर्कवंशी समाज जिसने पूरा का पूरा समर्थन देने का काम भारतीय जनता पार्टी को पिछले कई चुनाव में किया था। आज पूरा अर्कवंशी समाज हमारे साथ खड़ा है। हमें खुशी है और अर्कवंशी कहीं न कहीं ये क्षत्रियों के ही बिछड़े हुए भाई हैं और हमें खुशी है कि आज हमारा परिवार एक हो रहा है। और पाल समाज के लोग खड़े हैं, हमारे आपके राठौर समाज के लोग खड़े हैं, क्योंकि हमारे सीतापुर में राकेश राठौर जी को इंडिया गठबंधन ने उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने भी धौरहरा लोकसभा क्षेत्र में काम किया था और अपनी जाति बिरादरी में भी काम किया था, तो उस वजह से हमें राठौर समाज का भी बड़ा समर्थन मिल रहा है। हमारे मौर्य, कुशवाहा, शाक्य सैनी समाज के लोग महानदल और बाबू सिंह कुशवाहा जी के साथ आने से, और महानदल पिछले कई महीनों से हमारे क्षेत्र में काम कर रहा था, तो उसकी वजह से, और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की रैली हुई उसमें महानदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी आगमन हुआ। महानदल की वजह से आज पूरा मौर्य, शाक्य सैनी समाज भी हमारे साथ खड़ा है। और हमारी मोहली विधानसभा, कस्ता विधानसभा और धौरहरा, हरगांव, मोहम्मदी में जहां हमारे कुर्मी भाई हैं, वो बड़ी तादाद में सांसद से, मौजूदा सांसद से नाराज हैं। वो उनके स्वजातीय होने के बावजूद भी उन्होंने कोई काम अपनी बिरादरी का नहीं किया। हालांकि हमारे पिसावा में से लेकर के और तमाम जगह उन्होंने एंटी कुर्मी पॉलिटिक्स भी करने का काम किया है। तो बड़ी तादाद में हमें कुर्मी समाज का भी समर्थन मिल रहा है। तो कहने का मतलब यह है, दलित में भी और हमारी कई बिरादरी हैं, वो भी हमारे साथ खड़ी हुई है। बैकवर्ड क्लास की भी कई बिरादरियां हैं जो कि हमारे साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी हुई हैं। तो हर एक कहने का मतलब यह है, हमारे धौरहरा लोकसभा क्षेत्र में 58 जातियां हैं और 58 जातियों में सारी की सारी ऐसी कोई जाति बिरादरी नहीं जिसका समर्थन हम लोगों को न मिल रहा हो। इसीलिए हम कहते हैं कि इस बार चुनाव जो है समाजवादी पार्टी धौरहरा से जीतनी जा रही है। अब चाहे थारू के भी थोड़े वोट हो, हरजलिया है, जागा है, हरबोला है, बस्तौर है, दमगढ़ है, बरई, गोंड, नेपाली, चाई, सिंधी, खत्री, राधा, सासिया, राजभर, दर्जी, ब्रजवासी, ईसाई, गोरछिया, जाट, बारी, माली, बंगाली, नट, मंगता, चिड़ीमार, कंजड़, महावत, रस्तोगी, लाला से लेकर के आपकी ये जो तमाम जातियां, मराठा हैं, जैन हैं, पटवा हैं, गिरी, गोस्वामी, वाल्मीकि, धानुक, चौरसिया, जायसवाल, हमारे विश्वकर्मा समाज के लोग, प्रजापति समाज के लोग, और जो ये चाहे हमारे सविता नाई समाज के लोग हों या कारपेंटर बढ़ई समाज के लोग हों, कोरी हों, चाहे सिख भाई हमारे हों, चाहे भुर्जी भाई हमारे हों, चाहे लुनिया चौहान लोग हमारे हों, वो भी तो हमारे भाई हैं। तो ये कहीं न कहीं आपके जो जितनी भी, और सबसे बड़ी बात, एक जो बड़ी बिरादरी लोधी समाज हमारा है, लगातार बीजेपी को वोट करता आ रहा है, लेकिन इस बार आप देखेंगे बड़ी संख्या हमारे धौरहरा विधानसभा में, उसके बाद हरगांव विधानसभा में, फिर थोड़ी-थोड़ी हमारी मोहम्मदी, कस्ता और मोहली विधानसभा में बड़ी तादाद में इस बार लोधी समाज के लोग समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं, जब हर जाति बिरादरी के लोग समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के पक्ष में खड़े हैं, तो जैसे अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा था, वैसे ही बीजेपी को धौरहरा छोड़ना पड़ेगा। तो यह थे आनंद भदौरिया, जो सपा गठबंधन प्रत्याशी हैं और धौरहरा लोकसभा क्षेत्र की जनता से अपील भी की है। इन्होंने इतनी जातियां बता दी हैं, सभी वर्गों को इनका साथ मिल रहा है, और यह तो आने वाला समय बताएगा कि इस बार धौरहरा लोकसभा से कौन सांसद बनेगा। वीटीवी न्यूज से नितिन प्रकाश के साथ विपिन राजवंशी। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए वीटीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें और खबरों को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।